तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं किंग्समैन द गोल्डन सर्कल को। इस मूवी की कहानी को समझने के लिए आपको इस मूवी के पहले पार्ट को ज़रूर देखना होगा। तो मैंने इस मूवी के पहले पार्ट को बहुत ही शॉर्ट टाइम में एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है। तो नाजरीन, बाकी चैनलों के मुकाबले में मूवी को बहुत शॉर्ट टाइम में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि व्यूअर्स का टाइम ज़ाया ना हो और आप लंबी वीडियो से बोर भी ना हो। तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत में गैरी किंग्समैन सीक्रेट सर्विस के ऑफिस से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर गैरी दिखता है इसके सामने इसका दोस्त चार्ली खड़ा हुआ था। चार्ली को देखकर गैरी हैरान होता है क्योंकि वैलेंटाइन वाले मिशन में गैरी ने चार्ली को मार दिया था। अब चार्ली दोबारा से गैरी से बदला लेने के लिए इसे पकड़ने के लिए गन पॉइंट पर लेकर गाड़ी में बिठा लेता है, लेकिन तभी दोनों की गाड़ी में फाइट शुरू हो जाती है। चार्ली के साथ आई 3 गाड़ियां भी इनका पीछा कर रही थीं। गैरी चार्ली को मारने के लिए अपने जहरीले जूतों से जब हमला करता है तो वो जहरीला चाकू गाड़ी के ड्राइवर को जा लगता है, जिसकी वजह से गाड़ी क्रैश हो जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से चार्ली का रोबोटिक हाथ अलग हो जाता है, जिसके बाद गैरी चार्ली को मारकर इसकी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है और एक खुफिया रास्ते से हेड ऑफिस पहुंच जाता है। अब चार्ली का रोबोटिक हाथ जो कि गैरी की गाड़ी में रह गया था, वो किंग्समैन के सिस्टम से खुद को जोड़कर एजेंसी का सारा खुफिया डाटा कॉपी कर लेता है। अब हम देखते हैं जहां गैरी अपने एक दोस्त की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, जहां इसकी गर्लफ्रेंड प्रिंस भी होती है। इसके बाद हम एक अनजान आइलैंड को देखते हैं जिसका नाम पॉपी लैंड होता है, जहां से पॉपी नाम की एक औरत पूरी दुनिया में ड्रग्स का कारोबार करती है। इस कारोबार को वो गोल्डन सर्कल का नाम देती है और इसीलिए पॉपी अपने वफादार लोगों के सीनों पर गोल्डन सर्कल बनवा देती है। फिर गैरी एक मीटिंग में जाता है जहाँ मर्लिन बताता है कि वैलेंटाइन वाले मिशन में जहाँ गैरी ने चार्ली को इलेक्ट्रिक शॉक दिया था, तभी चार्ली की चिप ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे चार्ली मरने से बच गया था, मगर इसका एक हाथ कट गया और वो लंगड़ा हो गया। मर्लिन को शक होता है कि अब चार्ली किसी दूसरे अंडरवर्ल्ड के साथ काम कर रहा होगा। रॉक्सी बताती है कि चार्ली के साथ जो लोग थे वो कोई किराए के बदमाश नहीं थे, क्योंकि इनकी उंगलियों के निशान मिट चुके थे और सबके सीनों पर गोल्डन सर्कल का निशान भी था। वहीं अब गैरी प्रिंस के पेरेंट्स से मिलने इनके घर जाता है, जहां इसके फादर गैरी से बहुत से सवालात करते हैं, पर गैरी रॉक्सी की मदद से इनके सारे सवालों के जवाब दे देता है। पर इसी दौरान पॉपी एजेंसी के सभी एजेंट्स के घरों और एजेंसी के हेड ऑफिस पर मिसाइल हमला करवाती है, जिससे सारे लोग मारे जाते हैं। फिर खुश होकर पॉपी चार्ली को एक नया रोबोटिक हाथ देती है, क्योंकि पुराने वाले रोबोटिक हाथ ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी इसी की मदद से पॉपी ने मिसाइल हमले किए थे। लेकिन इस हमले में गैरी और मर्लिन बच गए होते हैं, क्योंकि ये दोनों इस वक्त ना तो अपने घर में मौजूद थे और ना ही एजेंसी के हेड ऑफिस में। इसलिए अब ये दोनों एक वाइन शॉप में मिलते हैं, जहां इन्हें वाइन पीने के दौरान स्ट्रेट मैन का पता चलता है। फिर वो इस जगह पर जाकर कुछ खोज रहे होते हैं कि तभी वहाँ इन्हें टाकला नाम का एक आदमी ने पकड़ लेता है, जो इनसे अब पूछताछ करता है। तभी वो देखते हैं कि हैरी भी जिंदा होता है। तभी वहाँ जिंजर नाम की एक औरत आती है जो टाकला को बताती है कि ये भी किंग्समैन सीक्रेट सर्विस का हिस्सा है। दरअसल स्टेटमैन भी किंग्समैन की ही एक ब्रांच है। टाकला और जिंजर इन्हें बताते हैं कि हैरी इन्हें एक चर्च के बाहर जख्मी हालत में मिला था, लेकिन वो अब अपनी याददाश्त खो चुके हैं और अपनी एक आंख भी। अब टाकला और जिंजर इन दोनों को अपनी एजेंसी के ब्रांच के हेड से मिलवाते हैं, जहां हैरी हेड को बताता है कि ड्रग्स माफिया किंग्समैन को ख़त्म करना चाहते हैं और इनका साथी चार्ली भी इनके साथ मिला हुआ है। हैरी इन्हें बताता है कि वो चार्ली की गर्लफ्रेंड को सोशल मीडिया पर ट्रैक कर रहा है और वो किसी म्यूजिकल फेस्टिवल में जा रही है। लेकिन इससे पहले हैरी और मर्लिन गैरी की याददाश्त को वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैरी को फिर भी कुछ याद नहीं आता। फिर इसके बाद हैरी और विजली नाम का एक एजेंट चार्ली की गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं, जहां गैरी इसकी गर्लफ्रेंड को पटाते हुए बड़ी चालाकी से इसके जिस्म में एक ट्रैकर चिप डाल देता है। गैरी देखता है कि लड़की के जिस्म पर वही गोल्डन सर्कल बना हुआ है। दूसरी तरफ लोगों को ड्रग्स की वजह से अजीब किस्म की बीमारी लगना शुरू हो गई थी, जिसमें इनका जिस्म नीला पड़ गया था। अब गैरी हैरी की याददाश्त को लाने के लिए इसके कुत्ते को मारने का नाटक करता है, जिसे हैरी को अपने कुत्ते के मुतल्लिक कुछ मेमोरी दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर हैरी की याददाश्त वापस आ जाती है। तभी पॉपी टीवी पर सबको बताती है कि मैंने ड्रग्स के जरिए एक वायरस फैला दिया है, जिससे शुरू में लोगों के चेहरों पर नीले निशान बनेंगे, फिर वो लोग पागल हो जाएंगे और इसके बाद वो मर जाएंगे। फिर पॉपी कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं, अगर हुकूमत मेरे ड्रग्स को लीगल करार दे दे तो इस वायरस की वैक्सीन मेरे पास मौजूद है। जिस पर अमरीकी प्राइम मिनिस्टर पॉपी की मांग को मान जाते हैं और सभी ड्रग्स से मुतासरा लोगों को एक जेल में डालने का कहते हैं, ताकि सभी बीमार लोग एक साथ मर जाएं। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ये बातें वहाँ कर रहे होते हैं तो इनकी ये बात किंग्समैन के एजेंट भी सुन रहे होते हैं, जिसके बाद गैरी, हैरी और विजली भी एंटीडोज लेने पॉपी के लैब तक पहुँच जाते हैं,
जहाँ से हैरी एक वैक्सीन उठाकर भाग जाता है और वहाँ से वो एक घर में छुप जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पोपी के सोल्जर आकर इन पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान विस्की के हाथ लगने से गैरी के हाथ में एंटीडोस नीचे गिरकर टूट जाता है, जिस पर हैरी समझता है कि बिजली भी इनके साथ मिला हुआ है, जिस पर वो इसे शूट कर देता है। जिस पर हैरी को लगता है कि गैरी की अभी भी याददाश्त ठीक नहीं है, तो इसलिए वो विज़गी की जान अल्फजल से बचा लेता है और जिंजर से झूठ बोलता है कि विज़गी को पोपी के साथियों ने मारा है। खैर फिर एजेंट्स को किसी भी तरह पोपी के आइलैंड का पता चल जाता है, जहाँ वो सभी इस आइलैंड पर जाने की तैयारी करते हैं, जिसके बाद एजेंट इस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इनके पीछे पीछे बिजली भी ठीक होने के बाद वहाँ जाने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं गैरी का पाँव एक माइंड लैंड पर आ जाता है, जिसको बचाने के लिए मर्दीन खुद को इस माइंड लैंड पर अपना पाँव रख देता है और इसके बाद वो पोपी के आदमी को भी खुद समेत इस धमाके में इनको उड़ा देता है। गैरी और हैरी दोनों पोपी लैंड के अंदर पहुंचकर इसके गार्ड को मारने लगते हैं और अपने एडवांस हथियारों से इनका सफाया कर देते हैं। आखिर में पोपी और चार्ली बचते हैं। गैरी पोपी पर और हैरी चार्ली पर हमला करता है। दोनों तरफ मस्त फाइट देखने को मिलती है, जहाँ थोड़ी देर में गैरी चार्ली के ही रोबोटिक हाथ से इसको मार देता है। अब गैरी और हैरी पोपी के पास जाते हैं और वैक्सीन सिस्टम में कोड डालने को उसे कहते हैं, पर पोपी इनकार कर देती है, जिस पर गैरी इस पर वायरस वाला एक इंजेक्शन इस पर लगा देता है, जिस पर पोपी अपनी जान बचाने के लिए वो कोड इन्हें बता देती है। मगर वायरस बहुत ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से पोपी वही मर जाती है। लेकिन जब हैरी वो कोड डालने वाला होता है कि तभी पीछे से विज़गी इसको पकड़ लेता है, क्योंकि विज़गी चाहता है कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले सारे लोग मर जाएं, क्योंकि इसकी बीवी की भी मौत इसी तरह हुई थी और वो इसका बदला लेना चाहता है। अब ये तीनों लड़ते हैं, जहाँ गैरी और हैरी मिलकर इसे मार देते हैं। इसके बाद गैरी पासवर्ड डालता है, जहाँ बहुत सारे ड्रोन वैक्सीन लेकर इन्फेक्टेड लोगों तक पहुँचाने जाते हैं और सभी बीमार लोग ठीक होने लगते हैं। अमेरिकी सदर का प्लान भी सबको पता चल जाता है, इसलिए इसे जेल हो जाती है। फिल्म के आखिर में गैरी और इसकी गर्लफ्रेंड प्रिंस एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।